मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था। एक फ़ोन करने लगी तो पाया कि बेटी ने फ़ोन को लॉक कर रखा है। पहले तो उसने कभी भी नहीं किया था ऐसा। मैंने पूछा, जानवी बेटा फ़ोन क्यों लॉक है? आपका पासवर्ड बता दो। जानवी ने जवाब दिया, माँ आपके फ़ोन को क्या हो गया? मैंने उससे बोला कि मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है। मेरी आवाज़ में झुंझुलाहट थी और मैं चिंता में पड़ गई थी। और फिर बाथरूम से निकलकर भी उसने मुझे पासवर्ड नहीं बताया और अनलॉक करके फ़ोन मुझे देखकर मेरे ही सामने खड़ी हो गई। मैं बहुत आश्चर्य में थी, लेकिन मैंने उस पर जाहिर नहीं की। चुपचाप माँ को ज़रूरी कॉल की और उसके फ़ोन को उसके हाथ में देखकर मैं किचन में चली गई। मैं काम ज़रूर कर रही थी, लेकिन मेरा मन जानवी के व्यवहार में आए हुए परिवर्तन के बारे में ही सोच रहा था। उसने अभी कॉलेज में जाना ही शुरू किया था। नए नए दोस्त बने होंगे, शायद किसी का प्रभाव उस पर पड़ा हो या पढ़ाई का प्रेशर। लेकिन शुरू में कॉलेज में पढ़ाई होती कहाँ है। मैं जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। कुछ दिन पहले ही तो एक ड्रेस को लेकर मेरी उससे बहस हुई थी, जो मुझे कॉलेज में पहनकर जाने लायक नहीं लगी। लेकिन जानवी ने उसे ही लेने की जिद की। मेरे मना करने पे भी उसने अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करके वही ड्रेस ले ली थी। झटका तो मुझे उस दिन भी लगा था, लेकिन मैंने खुद को मनाकर समझा लिया था। नाश्ता तैयार हो गया तो मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा। जानवी को आवाज़ दी। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं चुपचाप उसके कमरे की तरफ चली गई। देखा तो हाथ में फ़ोन लिए कुछ गुमसुम सी थी वो। वैसे तो मैं ऐसा व्यवहार नहीं करती, लेकिन उसका व्यवहार इन दिनों मुझे कुछ चिंतित सा कर रहा था। मैंने पीछे खड़े होकर उसे देखा। जो मैंने देखा उससे मेरा सिर चकरा गया। जानवी के साथ दो लड़के थे, वो भी आपत्तिजनक अवस्था में। जानवी प्रतिरोध तो कर रही थी, लेकिन उसके मुंह और हाथ पकड़े हुए थे। चिल्ला रही थी, उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। लेकिन दोनों लड़के जश्न की खुशी मनाते लग रहे थे। मैंने धीरे से जानवी के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, ये सब क्या है बेटा? वो ऐसे चौंक गई जैसे सांप उसके सामने आ गया हो। उसने तुरंत वीडियो बंद करके मोबाइल को एक साइड रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसे छुपाए न छुप सके। जब उसे एहसास हुआ कि मैंने वो वीडियो देख लिया है तो वो जोर जोर से रोने लगी। तभी बाहर से पतिदेव की आवाज आई। वह नाश्ते के लिए टेबल पर थे। जानवी कहती, माँ पापा से कुछ मत कहना। वो कांप रही थी। उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं गई। मैं उसे वहीं बैठाकर बाहर आके पतिदेव को नाश्ता देकर जानवी का नाश्ता और दूध वहीं ले गई। जानवी बहुत निराश और उदास स्थिति में बैठी हुई थी। उसने ना नुकर के बाद नाश्ता करना शुरू किया तो मैं बाहर चली आई, ताकि पतिदेव को कोई शक ना हो। उनके ऑफिस जाने के बाद मैं जानवी के कमरे में गई। वो चुपचाप एकदम गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, ये सब कैसे हुआ बेटा, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जानवी जोर जोर से रोने लग गई थी। बोलती है, क्या बताती माँ, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। उस दिन मैं कॉलेज से आ रही थी कि बारिश शुरू हो गई। पीछे ही राहुल और साकिब भी आ रहे थे। साकिब का घर पास था तो बोला, बारिश रुकने तक इंतजार कर लो, स्कूटी पर भीग जाओगी। राहुल भी जोर देने लगा। मैं तो उन्हें शरीफ लड़के समझती थी, तो मैं बारिश बंद होने तक रुक गई। जानवी फिर से जोर जोर से रोने लगती है तो मैंने उसे समझाया कि रो नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम मुझे आगे क्या हुआ ये बताओ। मेरे शब्दों की दृढ़ता से उसे हौसला मिला। जानवी ने बताया, उनके ड्राइंग रूम में मैं राहुल से बातें करने लगी और साकिब कोल्ड ड्रिंक ले आया। मेरे मना करने पर राहुल ने थोड़ी सी लेने पर जोर दिया और मुझे लेनी पड़ी। पीते ही मुझे नशा सा हो गया और महसूस हुआ कि वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैं रोकने लगी लेकिन रोक नहीं पाई। फिर मुझे होश नहीं, मेरे साथ क्या किया उन्होंने। होश में आई तो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया और किसी को कुछ भी नहीं बताने के लिए धमकी दी। जानवी फिर से रोने लगी थी। मुझे याद आया वह दिन जब काफी बारिश हुई थी। जानवी उस दिन बहुत देर से आई थी, कारण बारिश ही थी। मेरे भीतर अब क्रोध और विवशता की ज्वालामुखी का दबाव उत्पन्न होने लगा था। मैंने उससे मोबाइल लिया और वो वीडियो देखने लगी। वीडियो में दोनों लड़कों के चेहरे साफ दिख रहे थे। वे बार बार जानवी का चेहरा भी कैमरे की ओर घुमा रहे थे, जैसे कि वह उनकी ट्रॉफी बन चुकी है जिसका वे प्रदर्शन कर रहे थे। फिर दूसरी वीडियो खुली। इस बार राहुल ने जानवी को दबोचा हुआ था, लेकिन साकिब कैमरे की ओर मुंह करके मुस्कुरा रहा था।
इस वक्त जानवी पूरे नशे में लग रही थी। मैंने तुरंत एक फैसला किया और उठ खड़ी हुई। जानवी आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने फिर जानवी से पूछा, आज तुम सुबह से परेशान हो, क्या आज फिर उन्होंने तुम्हें बुलाया है? जवाब देने की जगह जानवी रोने लगी तो मैं समझ गई और मेरा चेहरा आग बबूला हो गया। मैंने उससे बोला, चलो मेरे साथ, पहले हम साकिब के घर चलते हैं, उसके मम्मी पापा से बात करते हैं। जानवी कहती है, माँ आज उन्होंने मुझे सिटी इन होटल में बुलाया है, मैं नहीं गई तो वे दोनों इस वीडियो को वायरल कर देंगे। मैंने उसको सांत्वना देते हुए कहा, तो चिंता बिल्कुल मत कर, साकिब के पापा बैंक मैनेजर हैं, इज्जत की चिंता तो उनको भी होगी, उन्हें परवाह नहीं होगी तो भी हमें पुलिस में रिपोर्ट तो करनी ही है। पुलिस इस मामले को गुप्त और मीडिया से दूर रखते हुए भी कार्यवाही कर सकती है। जानवी को मेरी बात से बहुत सुकून मिला। जानवी कहती है, माँ उस दिन मैं आपकी बात मान लेती और रेनकोट साथ में ले जाती तो शायद ये सब नहीं होता। उसकी आवाज़ में सख्त अफसोस झलका। उसका पछतावा देखकर मैंने उसे गले से लगा लिया। रोना तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन ये वक्त मजबूती से बेटी के साथ खड़े रहने का था। इस कहानी में जानवी का नाम काल्पनिक है और इसका एड्रेस जो है वो बताया नहीं गया है, क्योंकि आए दिन आजकल यही सब किस्से हो रहे हैं। राहुल और साकिब दोनों पकड़े गए, उनको सजा हुई है। तो इस तरह की अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपकी ही एक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।